नमस्कार साथियों, कैसे हो दोस्तों। बीएसटीसी का दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो आयोजित हो चुका है। और दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि दोस्तों ये जो किताब है ना भाई, राजस्थान में ब्रह्मास्त्र वाली किताब है। इसमें से एक भी पर्सन बाहर जाता ही नहीं है। राजस्थान जीके के दोस्तों इसमें तक तो आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आए। कितने आए? 50 में से भाई साहब 30 कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में पर्सन देखने को मिले इस किताब से। पर पेज संख्या में आप लोगों को बताऊं, लाइन बाय लाइन में आप लोगों को बचाने वाला हूं। अरे मैंने आप लोगों से कहा था मेरी वीडियो जाकर देख दीजिए, एक बार आप वीडियो जाकर देख लोगे ना भाई तो तुम कल को मजा आ गया भाई यार, खत्म तो मजा आ गया। चले शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले पर्सन की ओर। दोस्तों आप लोगों को मैं आंसर बताने वाला हूं ऑथेंटिक सोर्स में। चर्चा लीजिए, आप अपना पेपर लेकर बढ़ जाइए, आंसर की लेकर बढ़ जाइए। आपका कौन सा पर्सन सही है क्यों नहीं है उसकी भी चर्चा करने वाले। राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन सन 1952-54 के दौरान स्वीडिश पुरातत्व वैज्ञानिक क्या द्वारा किया गया था? तो स्वीडिश पुरातत्व वेदा का जो आप लोगों को नाम बताना है। तो रंगमहल जो सभ्यता थी, इस रंगमहल सभ्यता का दोस्तों जो उत्खनन किया था वो स्वीडन के दोस्तों जो अधिकारी थे उनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, रंगमहल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा कि दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिला और उत्पाद का त्रुटिपूर्ण युग्म आपको छांटना है। ठीक है, 12 का दोस्तों आम है, एकदम सही बात है। अजमेर का दोस्तों गुलाब है, एकदम सही बात है। सीकर का प्याज है, एकदम सही बात है। लेकिन भाई साहब जो चूरू है ना, ये मूंगफली उत्पाद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मूंगफली उत्पाद नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी उत्पाद। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। अंग्रेजों द्वारा संधि करने वाला राजपुताना का अंतिम शासक कौन था? भाई कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। सिरोही जो राज्य था ना, इसने सन 1823 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई साहब? सिरोही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जोहड़, खडीन और दोस्तों झालरा विधियां क्या है? अरे भाई साहब जल संरक्षण विधियां है। किस चीज भाई साहब? जल संरक्षण की विधियां। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जय सिंह सूरी किस पुस्तक के लेखक है? अरे जय सिंह सूरी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? भाई साहब कितनी बार मैंने परसों भी आप लोगों से चर्चा की थी। अब आपने हमारे वीडियो जाकर नहीं देखे ना तो भाई जाकर देखे, मजा आने वाला है। तो दोस्तों हमीर मद मर्दन दोस्तों सूरी जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हमीर मद मर्दन। चलिए अगला देखिएगा। गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पे चर्चा करनी है। भाई कट कॉपी पेस्ट ये वाली जो किताब है ना, ब्रह्मास्त्र है भाई तुम लोगों के लिए। कितनी है? ब्रह्मास्त्र। चलिए शेखावाटी की क्षेत्र प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन 1 भी सही है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। दोनों लाइन कट कॉपी पेस्ट करके पूछी गई है। चलिए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आपके दोस्तों पर्सन का ऑप्शन दोस्तों चेंज हो सकता है, उसको दोस्तों अलग चेंज कर लीजिएगा, देख लेगा। दुलंडी होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी कहां पर निकाला जाती है? भाई मैंने आप लोगों से बताया ना, कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्यावर से। कहां से साहब जी? ब्यावर से। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला देखिएगा। नागौर के राजपुताना योद्धा अमीर सिंह राठौड़ को, अमर सिंह जो राठौड़ है ना दोस्तों, ये अमर सिंह राठौड़ है नागौर वाले। एक दोस्तों मेवाड़ के शासक से हुए थे अमर सिंह, जिन्होंने 1615 की संधि की थी, वो व्यक्ति अलग है। तो अमर सिंह जो राठौड़ है, इन्होंने बादशाह के राव की दोस्तों जो उपाधि दी थी, किसने दी थी साहब? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला पानी प्रश्न देखेगा कि राजस्थान में मीठे पानी की, किसकी भाई साहब? मीठे पानी की झीलों का सही समूह बताइए। सही समूह बताइए। देखिए पिचोला, सांबर, पंचभद्रा भाई साहब किसकी? खारे पानी की। किसकी? खारे पानी। गलत हो जाएगा। जयसमंद, डीडवाना फिर खारे पानी की आगे साहब जी गलत हो जाएगा। ठीक है, राजसमंद सही है, सिलिसेट झील है और कोलाई से। ऑप्शन नंबर सी भाई साहब राजसमंद इंपोर्टेंट है। राजसमंद झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, सिलिसेट झील अलवर की मैंने आप लोगों को बताया था, इंपोर्टेंट है, मीठे पानी की है। कोलाई झील बीकानेर की, मीठे पानी की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजसमंद, सिलिसेट और कोलाई झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भाई एक भी प्रश्न नहीं जो बाहर जा रहा हो, भाई कट कॉपी पेस्ट देखिएगा। वर्तमान में राजस्थान का कौन सा जिला महाभारत से काल का? अरे तगड़ा वाला फटाया था मैंने आप लोगों को, जाकर देखे वीडियो, मजा आएगा तुम लोगों को। जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। चलिए तो बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है महाभारत के। और दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इसी जांगल प्रदेश से जब भगवान श्री कृष्ण और जो बलराम गए थे ना द्वारिका, इसी प्रदेश से होकर गए थे दोस्तों, बीकानेर और नागौर से। ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट पर्सन बनेगा आने वाले एग्जाम में, धुरंधर खाट देंगे भाई। और हाँ दोस्तों मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ, एक बार आप इस एसएसटी विद्या चैनल से जुड़ जाइए। इस किताब का दोस्तों ऐसा दोस्तों सॉल्यूशन हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। किसके रूप में भाई साहब? शॉर्ट नोट्स के रूप में। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है मैंने। और दोस्तों इसमें जो संविधान के पर्सन आए ना, संविधान के पर्सन भी मैंने आप लोगों को दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। पॉलिटी की, किसकी दोस्तों? पॉलिटी की दोस्तों एक श्रृंखला की थी आरपीएससी और आरएमएससी के पीवाईक्यू। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया भाई, एक भी। और दोस्तों बजट के 2 पर्सन आए थे, बजट के दोनों पर्सन मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाई थी, वो भी दोस्तों आप देखिएगा। चलिए अगला देखिएगा। राजस्थान में दोस्तों 2024-25 के किस दौरान सेक्टर में मूल्यों में सकल राज्य वर्धन मूल्य में दोस्तों सर्वाधिक योगदान दिया है? भाई करवाया था, 1 घंटे 3 घंटे की क्लास ली थी मैंने आप लोगों से दोस्तों बजट की।
चलिए सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, किसका है, सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 जनवरी सन 1950 को प्रारंभ हुई संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। भाई साहब अजमेर जो मेरवाड़ा जो क्षेत्र ना सी श्रेणी का राज्य था, किसका भाई साहब, सी श्रेणी का। संपूर्ण राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था, अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर। अजमेर मेरवाड़ा भाई साहब सी श्रेणी का राज्य था। और अजमेर मेरवाड़ा से दोस्तों कौन थे, दोस्तों मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मैंने परसों के दिन पोल में भी क्वेश्चन डाला था आप लोगों से, किसमें डाला था, पोल में भी क्वेश्चन डाला था, ये याद रखना। एक दोस्तों पॉलिटी की श्रृंखला जाकर देखिए भाई साहब आप, पॉलिटी की, किसकी, पॉलिटी की। अरे फर्स्ट ग्रेड में भी तो धुरंधर निकाल दी हमने पॉलिटी वाली, और हिस्ट्री वाली ने तो गजब धुमाल मचा रखा है। ज्योग्राफी देखो तो सही यार, मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में, अरे 4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक दो पोस्ट डाली थी, वो किसमें, कम्युनिटी में, जाकर देखिए भाई साहब सोयाबीन में कौन सा स्थान है भाई साहब, सोयाबीन में सेकंड स्थान है अपना। कौन सा स्थान है साहब जी, चलिए तो सेकंड स्थान है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रथम मध्य प्रदेश का। अल्लाह। सन 1990 के दशक के दौरान निम्न में किसने राज्य में मुख्यमंत्री का पद धारण, देखिए क्वेश्चन देखिए जबरदस्त प्रश्न है भाई, मैंने बताया था आप लोगों को। सन 1990 के दशक में, कि सन 1990 से सन 1999 के दौरान किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था। अरे भाई हरिदेव जोशी रह चुके हैं, रह चुके हैं। शिवचरण माथुर भाई साहब गलत हो जाएगा। शिवचरण माथुर सन 1990 से सन 1999 के बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अशोक गहलोत, मैंने आप लोगों को बताया था, अशोक गहलोत 1 दिसंबर सन 1998 को राजस्थान के सीएम बने थे। भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं, हरिदेव जोशी रह चुके हैं। गजब के प्रश्न है भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, जलवा है हमारा भाई, तो टेंशन ना लो। राजस्थान में एक ही आंदोलन, अरे कक्षा 9 वाली बुक पता है ना, कक्षा 9 में, और मैंने कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाए, एक ही आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत का होता है, किसका साहब, मोतीलाल तेजावत का, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा साहब जी, राजस्थान की जनगणना 2011 के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। एकदम सही बात है, 24.9% दोस्तों जो क्षेत्र लोग है ना, कहाँ रहते साहब जी, शहरों में रहते हैं, एकदम सही बात है। राजस्थान में महिला साक्षरता 60.1 है, भाई साहब गलत हो जाएगा, 52.1 है। कितनी साहब जी, 52.1 है। तो मेरा मतलब है कि पहला ही सही है, ऑप्शन 1 सही है, केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, चले जलवा है भाई हमारा, टेंशन ना लो। कितना खतरनाक प्रश्न है। राजस्थान के मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य भूमि शैली का संबंधित नहीं है। भाई साहब कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा गया तुम लोगों को, मैं बता दूंगा। चले रे भाई, कहां गए रे भाई, कहां गए, ये देखो भाई साहब, ये देखो पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 कट कॉपी पेस्ट आया है भाई, कट कॉपी पेस्ट। मेनाल का मान ले तो बंड देवराय, सूर्य मंदिर कोणा के, समिद्धेश्वर जो मंदिर है ना चित्तौड़ का, भाई साहब किसका, ये गुज्जर प्रतिहार से लिखा है, किसका है, गुज्जर प्रतिहार से लिखा है। इसी के फ्रंट पेज की दोस्तों फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ओसिया का सच्चिया माता का मंदिर और चित्तौड़ का समिद्धेश्वर मंदिर किसका है, गुज्जर से लिखा है भाई साहब, गुज्जर से लिखा। ऑप्शन नंबर 2 तो जो बी है ना, समिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़ का, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखना इंपोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा दुर्ग करौली में स्थित नहीं है। अरे थोड़ी दिन पहले आरएमएस ने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था, आरएमएस में। तिमनगढ़ का किला करौली में है भाई साहब। शेरगढ़ का किला भाई साहब 12 वालों याद कर लो, धौलपुर वालों, धौलपुर में भी, कहां पर है, धौलपुर में। देवगिरी का किला भाई साहब करौली में। ऊंटगिरी का किला भी कहा है साहब जी, करौली में, कहा है, करौली में। कितनी बार आ चुके हो भरोसा को नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा भाई साहब, शेरगढ़ का किला कहा है, 12 में और धौलपुर में। आइए दोस्तों जबरदस्त हलवा दिखाते हैं आप लोगों को। ओ काव्य संग्रह गांव और अम्मा, गांव और अम्मा जो कि 2024 में किसमें भाई साहब, 2024 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। अरे इसके लेखक का नाम बताओ भाई साहब, गुणोत्तर वाले। ठीक है, तो आपको पता ना दोस्तों, मुकुटमणिराज की रचना आती है, किसकी आती है, मुकुटमणिराज की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये तो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं ये भी बात आपसे करता हूं। चलिए अगला देखिएगा, जयपुर के किस दरबारी विद्वान संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक रचना लिखी थी। अरे आज ही वीडियो अपलोड होने वाला है, उसमें मैंने पढ़ाया, आज होगा वीडियो अपलोड भाई साहब, कब होगा, आज। ठीक है, स्वर सागर किसने लिखी थी भाई साहब, अरे चांद खां, आ जाओ भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी चांद खां। जलवा इस पुस्तक का भाई, मानो या न मानो। चलो देखिएगा, राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन अवार्ड मिला गया था भाई साहब, मोना अग्रवाल को, कौन भूल सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोना अग्रवाल को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलिए अगला देखिएगा, विकसित राजस्थान @ 2047 में वर्ष 2029 तक लक्ष्य रखा है मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना। भाई बताया था आप लोगों से, $350 बिलियन। भाई साहब कौन सी, ये रही दोस्तों $350 बिलियन। जलवा है हमारा। एक बार फिर आर्थिक समीक्षा करवाई थी मैंने, बजट कराया था आप लोगों को, क्वेश्चन देखिए, कट को भी पेश पूछा है भाई।
राजस्थान की चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? भाई किशनगढ़ शैली, जलवा है। राजस्थान की बनी ठनी कहा जाता है, इनके चित्र है ना, बनी ठनी वाला चित्र मोरध्वज निहाल का है ना, राजस्थान की मोनालिसा का कहा जाता है उसे। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। अगला देखिए जलवा इस पुस्तक का। ठीक है, अगला देखिए भाई साहब, सुगड़ी नदी, सुगड़ी नदी सोनगिरी पहाड़ी पर बना कौन सा किला है? अरे जालोर का किला। मैंने आप लोगों को बताया ना, बीका दैया ने क्या किया था यहाँ पर, आत्मविश्वासघात किया था। कानड़ देव चौहान की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, वीरम देव सोनगरा की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। अलाउद्दीन खिलजी की लड़की से मना कर देता कि तुमसे शादी वादी करने वाला नहीं हूँ। वीरम देव, ये राजपूताने का वीरम देव शादी करेगा ही नहीं। किससे? किसले? मुस्लिम लौंडियों से। भाई इसने कहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। चले अगला प्रश्न देखिएगा भाई साहब, जमुना वीर बार समाज की स्थापना कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। वीर बार समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों विजय सिंह पथिक की। और विजय सिंह पथिक का नाम देखने को मिलता है, साहब जाओ, भूप सिंह। क्या नाम है साहब जी? भूप सिंह। दोस्तों यूपी के रहने वाले थे भूप सिंह। ठीक है, राजस्थान का दोस्तों हीरो है भूप सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसी का किताब का जलवा है भाई, सारे प्रश्न ये देखिएगा। मोरिया, लूर, कूद और मांदल नृत्य, ओ गरासिया जनजाति के नृत्य इसी किताब से पूछा गया भाई साहब। ऑप्शन नंबर 1 गरासिया जनजाति के नृत्य। चलिए, राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन केवल केवल उद्घोषित किया गया लेकिन वापस नहीं लिया गया। भाई साहब, करने का मतलब कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, क्या लगा साहब जी? राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लगाया तो गया, लेकिन भाई साहब हटाया नहीं गया, वापस नहीं लिया। मैंने आप लोगों को कई बार एक ट्रिक बताई थी, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, राजस्थान में अगर आप लोगों ने जब भारत की दोस्तों संविधान रटना है ना, राजस्थान की राज व्यवस्था रटनी है, तो पॉलिटी की श्रृंखला जाकर देख लीजिए आप मेरी एक बार, पॉलिटी की श्रृंखला। अरे जलवा है हमारा, टेंशन। एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, क्या ट्रिक बताई थी? SHRRMB। ठीक है, SHRRMB भाई साहब। ठीक है, SHRRMB। ठीक है, ठीक है, MB। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा एम चेना रेड्डी, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की माता सुख और दोस्तों कसनाव खदान कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? अरे भाई साहब, लिग्नाइट के लिए जाती है। बाड़मेर की जो गिरल खदान है ना, लिग्नाइट के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 78 में सी। चलो अगला देखिए भाई साहब, लिग्नाइट हो जाएगा। कौन सा कभी भी राजस्थान में विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता नहीं रहे थे? मैंने आप लोगों को सारे के सारे एक भी राज व्यवस्था का एक भी पर्सन भाई साहब गलत नहीं है, राजस्थान जी का एक भी पर्सन अपना नहीं है जो पढ़ाए नहीं हो अपने। ठीक है, हरिदेव जोशी रह चुके थे भाई साहब, भैरव सिंह शेखावत रह चुके थे, वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष रह चुके, लेकिन कभी भी अशोक गहलोत प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे भाई साहब, ये रहे। ऑप्शन नंबर भाई साहब डी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को टिक करो भाई साहब, अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, राजस्थान के स्थानों को सही समूह को पहचाने जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण किया था। ओह, परसों के दिन में क्लास में पढ़ाया था जब ये किताब का शुरुआती चैप्टर पढ़ा रहे थे हम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रणथंबोर, एकदम सही बात है, रणथंबोर पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रणथंबोर की पद्मिनी ने जोहर कर लिया था भाई, है ना? नहीं, हम्बीर। ठीक है, वाला हम्बीर ने। चित्तौड़ में पद्मिनी ने किया भाई साहब, जालौर में कानड़ देव चौहान के समय भी किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रणथंबोर, चित्तौड़ और जालौर। इसके अलावा दोस्तों इसने कहां पर भी किया था? अरे कहां पर? सिवाड़ा पर। कहां पर साहब जी? सिवाड़ा पर। और मैंने आप लोगों को यह भी बात आपको याद रखना कि दोस्तों जो हमीर के दादाजी थे ना, लक्ष्मण, दोस्तों कौन थे भाई साहब? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी दोस्तों इसके आक्रमण के कारण दोस्तों इनको भी वीरगति प्राप्त हुई थी। ये भी दोस्तों राजस्थान की बड़रानी हीरो थी। चले याद ना, ये सब किताब का जलवा है। अगला देखिएगा, महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्य हुए तो दोस्तों बूंदी से निष्कासित किया गया था। अरे भाई साहब, अंजना देवी चौधरी। इस किताब, वो कक्षा 9 वाली, कक्षा जो 9 की किताब है ना, जलवा है उसका, अंजना देवी चौधरी भाई साहब। कौन सी भाई साहब? अंजना देवी चौधरी। अगला देखिएगा, पंडित विशु मोहन भट्ट को उनकी एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए सन 1894 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अरे इस किताब का अंतिम पेज है ना भाई, अंतिम पेज, उस किताब पे चले जाओ भाई, जलवा इस किताब का। अंतिम पेज दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, चले। ठीक है, पंडित विशु मोहन भट्ट भाई साहब, ये रहा दोस्तों ग्रेमी अवार्ड सन 1994। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेमी अवार्ड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा पूछा गया है। मैं कहूंगा भाई साहब, जो इस बार जो यूनिवर्सिटी ने जो प्रश्न पूछा ना बीएसटीसी के द्वारा, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है भाई, लगा लो इसको इंपोर्टेंट। क्या लगाओ भाई साहब? इंपोर्टेंट। इन्या पर्वत किससे संबंधित है? भाई साहब, इन्या जो पर्वत होता है ना, ग्रासिया जनजाति में किसी मृतक व्यक्ति की दोस्तों जो हस्तियां होती है ना, उसके उन अस्थियों के ऊपर
उस मृतक व्यक्ति के ऊपर एक बतौर स्मारक बना दिया जाता है, उस स्मारक को इन्या पर्वत कहा जाता है। तो गरासिया जनजाति से संबंधित है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, गरासिया जनजाति। आ जाओ भाई साहब, बांध और जिस नदी पर दोस्तों इसे निर्मित किया गया है त्रुटिपूर्ण युग्म को छांटेगा। मेजा बांध भाई साहब कोटारी नदी पर बना हुआ, एकदम सही बात है। नाहर सागर दोस्तों जो बांध है वो दोस्तों नगदी नदी पर आता है दोस्तों। वो ये दोस्तों खतरनाक प्रश्न है भाई साहब, ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि नागर सागर जो बांध है ना, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। नागर सागर बांध नगदी नदी पर बना हुआ है। मात्र कुंडिया दोस्तों जो बांध है दोस्तों बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये भी सही बात है। फतेह सागर बांध है ना भाई साहब बेड़स नदी, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फतेह सागर जो बांध है वो दोस्तों बेड़स नदी पर नहीं है। चले अगला प्रश्न देखिएगा कि लोक रंग रंग की किस विधा में तुर्रा कलंगी, अरे जब किताब की शुरुआत होती है ना पाठ की तब भी बता दिया जाता है कि तुर्रा कलंगी क्या है, एक प्रकार की दोस्तों, ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, चलिए 85 मैं एक बार दोस्तों देख लेता हूं ना। तो याद रखना दोस्तों, ये देखिए 893 पर तुर्रा कलंगी एक प्रकार की ख्याल है। कई बार मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, क्या है साहब जी, ख्याल। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ख्याल है भाई साहब। पुष्कर मेला का, अरे पुष्कर मेला भाई साहब किस में आता है, कार्तिक पूर्णिमा में दोस्तों। किस में आता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पे दोस्तों मेला बढ़ता है दोस्तों पुष्कर के मेले में ना। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था झालरापाटन का जो मेला है वो भी दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा, अभी जेठ का महीना चल रहा है, जेठ के महीने में सीताबाड़ी का जो मेला है ना 12 में जो सूर्य जनजाति का, वहां पर खतरनाक बनने वाला, ये भी याद रखना दोस्तों। जेठ की शुक्ल किसको, तृतीया को। चलिए सॉरी दोस्तों, जेठ की अमावस को दोस्तों, जेठ महीने की जो अमावस आती है ना उसको बढ़ता है। ठीक है, शाहरुख खान अभिनेता, शाहरुख खान ने अभिनीत फिल्म पहेली निम्न में किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है। ओ भाई साहब, विजय दानदेता की तो पहेली ना, दुविधा किस पर, इसी किताब का जलवायु भाई, लास्ट पार्ट का जलवायु, इस पार्ट का। चलो विजय दानदेता की दुविधा फिल्म। चलो अगला देखिए भाई साहब, अगला प्रश्न देखिएगा, साझी कला, अरे भाई साहब कक्षा 9th की किताब का तो जलवायु, पार्वती आ जाएगी। साझी कला किसको संबंधित है भाई साहब, मकिस देवी को प्रसिद्ध है भाई साहब, पार्वती को। ऑप्शन नंबर 1 भाई साहब पार्वती, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई साहब कि कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। अरे जानते हो काली सिंध, जो कि दोस्तों झालावाड़ का किला इसी के किनारे स्थित है। बाण गंगा नदी भाई साहब यही गलत हो जाएगा, बाण गंगा नदी जिसे अर्जुन की ताला नदी कहा जाता है, जिसे रुंडित नदी कहा जाता है, और ये भाई साहब जयपुर में और भरतपुर में बहती है बाण गंगा नदी। चंबल नदी से कोई संबंध ही नहीं है। बनास नदी का संबंध है, पार्वती जो कि धौलपुर में बहती है। एक पार्वती नदी 12 डिस्ट्रिक्ट में बहती है दोस्तों, एक पार्वती नदी धौलपुर में बहती है, ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन बाण गंगा नदी नहीं है। याद रखना, इंपोर्टेंट पर्सन है। चलो अगला देखिएगा, अरे बीजे की पहाड़ी, परसों के दिन ही दोस्तों चर्चा की थी आप लोगों से बीजे की पहाड़ी के बारे में। खुदाई कि किस साम्राज्य के अवशेष मिले भाई साहब, मौर्य साम्राज्य के। किसके मिले साहब जी, मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले। चले अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ओ नरोत्तम लाल जोशी पूर्णकालिक अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, निरंजन नाथ आचार्य भाई साहब रह चुके हैं, राम किशोर व्यास ये भी रह चुके हैं। अरे गुलाब चंद कटारिया, गलत कर दी भाई साहब, प्रोटाइम इस पे करते है ना। तो गुलाब चंद कटारिया भाई साहब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। उन 3 स्थानों की पहचान कीजिए जहां 1787 से 1800 ईस्वी के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे मराठों और राजपूतों के बीच में युद्ध हुए थे। भाई साहब इसी किताब का जो पहला पार्ट आता है ना, शुरुआत होती है ना, मतलब सॉरी दोस्तों कक्षा 9 वाला शुरुआत होती है ना, वहीं से दोस्तों साफ साफ लिख दिया जाता है कि कहां से। नंबर 1 देखिएगा, तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध। 1787 में तुंगा का युद्ध दोस्तों, 1790 की बात आती है, जिसमें दोस्तों किसका दोस्तों, पाटन का युद्ध, मालपुरा सन 1800 ईस्वी में। जलवा है, टेंशन ना लो तुम। चले अगला देखिएगा भाई साहब, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी सन 1954 से सन 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ओ जय नारायण व्यास भाई साहब कौन रहे थे दोस्तों, जय नारायण व्यास राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। चलिए जय नारायण व्यास ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीप नदी त्रुटिपूर्ण बतानी है आप लोगों को। बागोर नदी कोटारी भीलवाड़ा में, एकदम सही बात है भाई साहब। नगरी दोस्तों चित्तौड़ में दोस्तों बेड़ज नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही बात है। सुनारी सभ्यता दोस्तों कांतली नदी के किनारे, इसे ट कर दिया भाई साहब, कांतली आएगी भाई साहब, क्या आएगी भाई साहब, कांतली सभ्यता। ओ ये भी सही है। अरे नौह सभ्यता दोस्तों भरतपुर में है, ये गलत हो जाएगी दोस्तों, भरतपुर में, लेकिन बाणगंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है,
नगरी किस सभ्यता? चित्तौड़ में बेड़स नदी, सुनारी दोस्तों कातली नदी के किनारे, एकदम सही बात है। नौ सभ्यता बाणगंगा नदी, गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लोक देवताओं को उनका सही समूह को पहचाने जिनकी 5 पीरों में राजस्थान में पूर्ण पूजा की जाती है। अरे भाई साहब, मैंने आप लोगों से कहा था तेजा जी कभी भी 5 पीरों में नहीं आते, कल्ला जी कभी भी नहीं आते। कल्ला जी आ गए, भैया हटा दो। देव नारायण जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मलिनाथ जी, भाई सब गलत हो जाएगा। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मियाँ जी, हड़बू जी। अरे जब किताब की शुरुआत होती है ना अध्याय की, भाई साफ साफ लिख दिया जाता है गोगा मियाँ पाबू जी, 500 पीर पदार्थ ज्या मियाँ जी जहाँ, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मियाँ जी और अड़बू जी। लगाओ भाई साहब ऑप्शन नंबर सी। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राजस्थान करने एवं राज्यपाल की सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? अरे राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन लगा दो भाई साहब, राज्य वित्त आयोग। आय यानी इनकम, ठीक है। कौन से आर्टिकल में साहब जी? आय 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 वाला जो आर्टिकल है ना उसमें, ठीक है। अगला देखो भाई, हम सीडो क्या है? अरे भाई साहब कितनी बार बता चुके हैं हम सीडो, बिलो द्वारा गाया जाने वाला दोस्तों जो गीत होता है हम सीडो कहलाता है। जलवा इस पुस्तक का, भाई तुम टेंशन ना लो, जलवा। चलो अगला देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसको दो तो जीआई टैग नहीं मिला है? मैंने आप लोगों को 23 जीआई टैग वाली वस्तुएं बताई थी। कितनी बताई थी? 23 जीआई टैग वस्तुएं बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है, कोटा डोरिया को मिल चुका है, जयपुर की बुलेट पोट्री को मिल चुका है। अरे रावण हत्ता वाद्य यंत्र इसको नहीं मिला है भाई। 23 वस्तुएं बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। और 4 लोगो भी थे, जिसमें कितने थे? 4 लोगो भी थे। ये भी बात आपको याद रखनी थी। जलवाए तुम जाकर वीडियो देखो, जबरदस्त वाली चीज है, तुम टेंशन ना लो। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। प्रथम तो आती है गुरु शेखर, दूसरी आती है जिसका नाम है भाई साहब शेर। क्या नाम आती है? शेर, 1597। चलो अल्लो अगलो देख ले तो, दो बावड़ियों से मिलकर बना नागर सागर कुंड। ओ बूंदी में, भाई साहब पहले भी पूछा नागर सागर कुंड कहां से? बूंदी में। 2 बावड़ियों के नाम बताइए, 2 बावड़ियों के नाम। एक बावड़ी का नाम है भाई साहब गंगा बावड़ी, क्या नाम है? और दूसरी बावड़ी का नाम है यमुना बावड़ी। कहां है दोस्तों? यमुना बावड़ी कहां स्थित है साहब जी? बूंदी में स्थित है। भाई अगर एक भी पर्सन बाहर गया हो ना जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, तो मुझे को बता दो भाई। मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ, राजस्थान में अगर आपको नौकरी लग रही है ना लाला हो, तो एसएसटी विद हेमराज चैनल से जुड़ जाइए। पॉलिटी पढ़कर देख लीजिए आप एक बार, राजस्थान में हमारी दोस्तों कोई तोड़ बता देना आप लोगों को, नाम फेर दीजिएगा। राजस्थान की दोस्तों जीके पढ़िए, राजस्थान का इतिहास पढ़िए, राजस्थान की कल्चर पढ़िए, राजस्थान की दोस्तों ज्योग्राफी पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए दोस्तों, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पढ़िए दोस्तों, इंडिया वाली। सेकंड ग्रेड की तैयारी करे तो दोस्तों लोक प्रशासन पढ़ के लिख लीजिए दोस्तों, समाज शास्त्र पढ़ लीजिए। क्या लोगे भाई बंदे की जान। अरे मैंने आप लोगों को साथ में बजट भी पढ़ाया था, $350 बिलियन वाली अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र वाला पर्सन। कट कॉपी पेस्ट आया है भाई, तुम टेंशन ना लो इससे। तो आज के लिए दोस्तों इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर किसी भी पर्सन में अगर आपको डाउट हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोस्तों प्रूफ बताऊंगा भाई, प्रूफ विद सबूत। चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।